नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि मिश्रा। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, लंबे समय से सुन रहे हैं कि किस तरह से देश में नुपुर शर्मा का विवाद लगातार तूल पकड़ रहा है और हर खबर, हर सुर्खियां इसी विवाद पर कि आखिर इस बयान के बाद क्या कुछ तस्वीरें हो रही हैं। क्योंकि एक तरफ जहां आपने मुस्लिम समुदाय के लोगों की तरफ से जिस तरह का आंदोलन देखा, आक्रोश देखा, गुस्सा देखा, तो वहीं अब सुर्खियों में सामने आता है पत्रकार जुबैर की कहानी। पत्रकार जुबैर की कहानी क्या है, ये सब आप परिचित हैं कि किस तरह से पत्रकार जुबैर को इस बात पर गिरफ्तार किया गया कि नुपुर शर्मा विवाद पर उन्होंने तूल दी है। यानी कि नुपुर शर्मा का जो बयान है उसे घुमा फिरा के लोगों के सामने रखना और तमाम तरीके के उन पर केस दर्ज हो रहे थे। और 2018 में क्योंकि उन्होंने एक ट्वीट किया था, उस ट्वीट पर हिंदू भावनाओं को ठेस पहुंचाने जैसे तमाम तरीके के काम किए हैं पत्रकार जुबैर ने। और ऐसे में क्योंकि उन पर तमाम केस दर्ज हो रहे थे, सीतापुर में जो केस है उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी है। लेकिन हालांकि क्योंकि दिल्ली का इस सीतापुर के केस से कोई लेना देना नहीं है, तो उनकी रिहाई नहीं होगी। और क्योंकि जमानत होने के बाद भी उनको जेल में ही रहना पड़ेगा, तो वहीं इन सब के बीच सवाल ये उठता है कि जब बीजेपी की प्रवक्ता, जो पूर्व प्रवक्ता है इस वक्त, नुपुर शर्मा ने क्योंकि विवादित बयान दिया था और उनके बयान से ही ये पूरा जो तमाम तरीके का जो सवाल जवाब और विवाद जो सामने आया है उनके बयान से ही सामने आया है। ऐसे में केस पत्रकार जुबैर पर भी वही लगते हैं और उनके साथ साथ नुपुर शर्मा पर भी सेम कुछ लगभग वही धाराएं लगती हैं। ऐसे में जुबैर को गिरफ्तार कर लिया जाता है, लेकिन नुपुर शर्मा से बातचीत करके, बयानबाजी करके उससे छोड़ दिया जाता है। तो ऐसे में सवाल कई सारे, क्या कि नुपुर शर्मा को कोई बचाना चाहता है या फिर वो बचती हुई निकल रही हैं, तमाम तरीके के सवाल। और उन सब सवालों के बीच क्योंकि विवादों का दौर हमेशा से ही चलता रहा है और अब विवाद लगातार एक के बाद एक सामने आते ही रहते हैं। और ऐसे में इस समय जो नया विवाद है वो भी हम आपको बता दें कि माँ काली के पोस्टर को लेकर विवादित हो गया है। क्योंकि एक डॉक्यूमेंट्री जो कि लीना के द्वारा, जो डायरेक्टर लीना है उनके द्वारा एक काली माँ पर डॉक्यूमेंट्री बनाई गई थी, लेकिन उनका जो पोस्टर है वो बेहद विवादित है। पोस्टर आपको दिखा देते हैं। इस पोस्टर में किस तरह से माँ काली को सिगरेट पीते हुए दिखाया गया है। ऐसे में हिंदू भावनाओं को ठेस पहुंची है, क्योंकि सभी जानते हैं कि जो काली माँ है वो हिंदुओं की जो देवी हैं, काफ़ी मानी जाती हैं और लोगों में बड़ी आस्था रहती है देवी माँ को लेकर। और क्योंकि इस तरह से प्रदर्शित करना वो हिंदू भावनाओं को ठेस पहुंचाती है और ये लगातार विवाद तूल पकड़ रहा है। जगह जगह से इसकी शिकायतें आ रही हैं, लोग ज्ञापन सौंप रहे हैं। ऐसे में क्योंकि जो डायरेक्टर लीना मणिमेकलाई हैं उनको लेकर लगातार लोग कह रहे हैं कि इनको बैन करना चाहिए, क्योंकि 2 जुलाई को ही उन्होंने ट्वीट के ज़रिए अपना ये पोस्टर दिखाया और पोस्टर लगातार, उस पोस्टर पे विवादित बयान और उस बयानों के बीच क्योंकि अब जो बयानबाजी सामने आ रही है वो आई है जया प्रदा की। जया प्रदा ने कहा है कि ये हिंदू, जो हमारी हिंदू आस्था है उसे लेकर जो भड़काने की कोशिश की गई है और ये अपमान है, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। तमाम तरीके की बातें जया प्रदा से आप सब परिचित हैं। एक समय पर बहुत ही नामी जाने वाली हीरोइन रही हैं और एक समय पर रामपुर में, क्योंकि रामपुर सबसे ज़्यादा सुर्खियों में इस समय पर है भी और था भी, आजम खान के इलाके में, क्योंकि रामपुर से वो पूर्व सांसद रही हैं जया प्रदा। क्या कुछ कहा है, पहले वो तस्वीर दिखा देते हैं, पहले वो वीडियो आपको दिखा देते हैं कि आखिर जया प्रदा का क्या बयान है। एक ऐसे पोस्टर रिलीज किया गया है जिसने भारत में बवाल मचा दिया। ये पोस्टर एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म का है। पोस्टर में मां काली को सिगरेट पीते हुए दिखाया गया है। इससे हिंदुओं के मन में काफी ठेस पहुंची है। ये सरासर हिंदू देवताओं का अपमान है। केवल इस डॉक्यूमेंट्री फिल्म की पब्लिसिटी के लिए ये चीप हरकत है। मां काली हमारे लिए पूजनीय है, लेकिन आज ये देखने के बाद ऐसा लगता है कि सनातन धर्म और हिंदू धर्म का बहुत बड़ा अपमान है। इस तरह के देवताओं का अपमान करने वाली ये सोच घटिया है।
और निंदनीय भी है। फिल्म डायरेक्टर लीना को तो ये जया प्रदा का बयान है, लेकिन जहां एक और काली मां के पोस्टर में, जो काली मां के पोस्टर को लेकर कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई है, जो विवाद बना है, उसमें अगर एक समुदाय है, एक व्यक्ति है, एक गुट है, एक ग्रुप है, वो इस पर सपोर्ट कर रहा है, यानी कि सकारात्मक दृष्टि से देख रहा है, और एक नकारात्मक दृष्टि से देख रहा है। तो नकारात्मक दृष्टि से जया प्रदा ने बताया है कि भाई देखिए, धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची है इस पोस्टर से, और किस तरह से सिगरेट पीते हुए काली मां को दिखाना हिंदू भावनाओं को, हिंदू आस्था को ठेस पहुंचाने जैसी बात है। लेकिन वहीं पर दूसरी ओर टीएमसी सांसद, जो कि खूब प्रसिद्ध है, क्या है, एक टीवी चैनल पर अपना इंटरव्यू दिया। उसमें एक सवाल पूछा गया पत्रकार के द्वारा कि इस विवाद को लेकर, इस बातचीत को लेकर आप कैसा सोचती हैं। हालांकि महुआ ने इस पूरे पोस्टर का समर्थन किया है। समर्थन उन्होंने ये किया है कि मैं माँ काली को इस तरह की देवी मानती हूँ जो ये सब कुछ करती हैं, और मैं उनमें आस्था रखती हूँ, मैं उनमें विश्वास रखती हूँ। ऐसा हम किसी को भी टारगेट नहीं कर सकते, किसी को भी बोल नहीं सकते। सबकी अपनी अपनी श्रद्धा, सबकी अपनी अपनी सोच है, और मैं माँ देवी में विश्वास भी रखती हूँ, आस्था भी रखती हूँ इसके साथ साथ, क्योंकि उन्होंने इस पोस्टर का समर्थन कर दिया है। भाई ये कंट्रोवर्सी लगातार बढ़ती आ रही है, ऐसे में लोगों की अलग अलग प्रतिक्रिया है, लोगों के अलग अलग विचार हैं, क्योंकि इस तरह का पोस्टर जारी करना ये बेहद इस समय पर, क्योंकि जहाँ एक और नुपुर शर्मा के बयान से जो धार्मिक हिंसा है, जो धर्म को लेकर जो भावनाएं हैं, उनको ठेस पहुंची है, तो वहीं उसके तुरंत बाद ही ये मामला दबता हुआ नजर नहीं आ रहा है। वहीं पर एक नया मामला सामने आया है। ये पोस्टर लगातार लोगों की नज़र में है, और लोग इस पर लगातार अपनी प्रतिक्रिया जता रहे हैं। कोई इसे सही बता रहा है, कोई गलत बता रहा है, लेकिन क्योंकि हिंदू धर्म की बात आ जाती है, और कोई भी धर्म की अगर बात आती है तो बहुत सेंसिटिव मुद्दा होता है। ऐसे में लोगों की प्रतिक्रियाएं आना, फिर चाहे वो राजनीतिक तौर पर प्रतिक्रिया हो या फिर सामाजिक तौर पर, दोनों ही आना लाजमी है। ऐसे में आपको बता दें कि 2024 का जो चुनाव है, लोकसभा चुनाव, रणनीति पूरी तैयार हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी ने अपना रोड मैप तैयार किया है और @75 का टारगेट रखा है। क्या संकल्प है ये हम आपको बता दें कि क्योंकि उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा लोकसभा सीटों वाला प्रदेश है। 80 लोकसभा सीटें हैं उत्तर प्रदेश में, आप सभी जानते हैं, और 75 सीटें जीतने का दावा ठोक रही है भारतीय जनता पार्टी। और एक तरह से उनकी जो तस्वीर है वो इस तरह से भी देखी जा सकती है, क्योंकि जो उपचुनाव हुए आजमगढ़ और रामपुर में इस्तीफा देने के बाद, और इस्तीफा किसका दिया गया था, वो सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता आजम खां का इस्तीफा रामपुर से, और इन दोनों ही जगहों पर उपचुनाव हुए। उपचुनाव में क्योंकि ये दोनों ही जगह समाजवादी पार्टी का गढ़ मानी जाती थी, लोगों को कहीं से भी ये लगना बहुत मुश्किल हो जाता है कि भारतीय जनता पार्टी इन दोनों जगहों पर सेंधमारी कर सकती है। लेकिन परिणाम आप सभी के सामने, भारतीय जनता पार्टी ने सेंधमारी कर ली है, और जिस तरह का प्लान बनाया था, जिस तरह से योजना बनाई थी, वो भी उनकी पूरी हो चुकी है, मतलब कि कामयाब हो चुकी है। और भारतीय जनता पार्टी ने दोनों ही जगह, फिर चाहे वो आजमगढ़ और रामपुर, दोनों ही जगह अपनी जीत दर्ज कर ली है। तो दोनों ही जगहों पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज कर ली है। ऐसे में 2024 लोकसभा चुनाव का जो रोड मैप है वो भी तैयार हो रहा है। वाराणसी में लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार नजर आ रहे हैं, लगातार अपनी परियोजनाओं की बौछार सभी के सामने ला रहे हैं। और वाराणसी क्यों, आपको वही भी बता दें कि वाराणसी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र, और क्योंकि उत्तर प्रदेश में बड़े बड़े दिग्गज नेताओं की जो प्रतिष्ठा है, दाव है, वो लोकसभा चुनाव में दाव पर लगी हुई है। और क्योंकि फिजा किस तरह बदलती है, या फिजा वैसी ही रहती है, या फिर तीसरी बार फिर से भारतीय जनता पार्टी की वापसी होती है, या फिर इस पूरे योजना में किस तरह से सेंधमारी होती है, क्या कुछ होता है, ये सब आप देखेंगे सिर्फ और सिर्फ 4 PM पर। मैं निधि मिश्रा, नमस्कार।